मारवाड़ किसान आंदोलन। देखो भैया, ये दो शब्द आए थे आपके सामने, मेवाड़ और मारवाड़। एक तो आया था पहले मेवाड़, अब आ गया मारवाड़। भैया उसके बाद पहले एक और आया था शेखावाटी। शेखावाटी, शेखावाटी, इनको बताऊं मैं क्या है। देखो, मेवाड़ में तो पढ़ते हैं तुम्हारे उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये किसमें पढ़ते हैं? मेवाड़ में। और मारवाड़ में पढ़ते हैं साहब तुम्हारे जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, नागौर का भी कुछ क्षेत्र है, नागौर का भाग, और जालौर का भी भाग है कुछ, जालौर, बाड़मेर का कुछ भाग। ठीक है सर। और शेखावाटी में साहब सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग और नागौर का कुछ भाग, नागौर का भाग, ये है। आज वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा है, ये कभी पहले मेवाड़ था। आज जो जोधपुर है, पाली है, नागौर का कुछ भाग, जालौर और बाड़मेर का थोड़ा थोड़ा सा भाग, ये पहले कभी मारवाड़ के नाम से जाने जाते थे। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर का कुछ भाग, चूरू का कुछ भाग, ये पहले शेखावाटी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है साहब। अब मेवाड़ के बारे में तो पढ़ लिया हमने, मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे साहब, मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी प्रभाव पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांग का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। कड़ाई से पेश आए उनके सामने, और पार्श्विक का मतलब होता है पशुओं जैसा व्यवहार करना। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई। सोजत, जो कि पाली में पड़ता है, के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मारकांडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डावड़ा, डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र कुमार चौधरी, CR
चौपासनी वाला आदि भाग लेने डाबडा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान आंदोलन को न होने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डावडा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। देखो, ये मारवाड़ का किसान आंदोलन था, किस तरीका से हुआ और कितने निर्मम तरीका से उसको दबा दिया गया। ठीक है साहब। अब बारी आई है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। बेगार का मतलब होता है काम पे लगा लेना और फिर उसके लिए कोई मजदूरी नहीं देना। काम पे रखना, काम करवाना, पूरे दिन करवाना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जैसा भी काम है, और उसके लिए मजदूरी नहीं देना, कुछ नहीं देना, बेगार करवाना कहते हैं उसको। बिना पैसे के मजदूरी करना, बेगार करना, और कराना बेगार कराना। ठीक है। 1937 में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव चूरू के पास के आंदोलनों का भी एक विशेष स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराज शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। जब स्वास्थ्य खराब हो गया हनुमान सिंह का तो जेल से फिर उनको छुट्टी दे दी गई। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरवा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वह लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948 को। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राज्य के विश्राम गृह को घेर लिया।
भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगा मेडी, ये हनुमानगढ़ में पड़ता है, गोगा मेडी है, मेला लगता है यहाँ पहले, अब तो कोरोना की वजह से नहीं लग रहा है। एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेकार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। किसान यूनियन क्यों नामक एक पुस्तक थी, ये लिखी थी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। आपका ये चैप्टर अब पूरा हो गया है यहीं पे। तो आपको अब करना क्या है, आपको ये जो इसके पुस्तक के पीछे की साइड में जो प्रश्न है, एक एक दो दो लाइन वाले, इन एक एक दो दो लाइन वाले प्रश्नों को बड़े आराम से, बड़े बारीकी से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो इसमें प्रश्न बन रहे हैं, बड़े प्रश्न, वो आपकी परीक्षा में, देखो ये छोटे छोटे प्रश्न, ये तो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो ये 1 लाइन वाले प्रश्न, 2 लाइन वाले, 2-4 शब्दों वाले, ये तो आपको बड़े अच्छे तरीका से कंठस्थ करने अभी से, जिससे आगे कोई भी आपका कंपटीशन पड़ेगा तो आप बिल्कुल सही उत्तर को ही चुनेंगे। और बड़े प्रश्नों की बात ऐसी है, बड़े प्रश्न तुम्हारे फिर जब कोर्स में आते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में काम आते हैं, नवी क्लास की परीक्षा में आएंगे। तो जितने आपको ये पाठ पढ़ा दिए हैं इससे पहले, उसके जितने भी छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपकी गाइड, देखो अब गाइड का तो गहनता से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्रश्न हैं उनको तो बड़े आसानी से पढ़ें और समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी किताब चल रही है। बहुत सारा कंपटीशन इसी पर आधारित है। तो आप विशेषकर जितना भी हो सके उतना अपने सामाजिक ज्ञान विषय पर फोकस करें, ठीक है। आज केवल इतना ही, कल पढ़ाएंगे इससे अगले वाला पाठ, ठीक है सर।